लीडरशिप वो मेन मरकजी धरने का ऐलान करें, उसके बाद आपको दमादम मस्त कलंदर इस मुल्क में नजर आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कहा था, इनके अल्फाज कोट कर रहा हूं, कि इस मुल्क में जब तक हमारी मर्जी ना हो ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो मेरे भाई अब आप ही बताएं कि ये किसकी मर्जी से आए और किसके मर्जी से हुआ। हम तो हैरान है कि एक तो बॉर्डर से यहां तक आना और दूसरा फिर उस जेल तक पहुंचना, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल से ये एक शोशा है और इमरान खान की जिंदगी को वाकई शदीद खतरात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, कादर खान साहब से भी बात करते हैं। आपसे लास्ट एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, साइफ़र की बात हो रही थी पहले। अपोजिशन यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती थी कि साइफ़र नहीं है, साइफ़र है, साइफ़र नहीं है। कोई कहता था साइफ़र आया है, कोई कहता था साइफ़र नहीं आया। अब तो डोनाल्ड लू यानी कि अमेरिकन उन्होंने भी कह दिया कि साइफ़र नहीं है। तो अब आप ये बताएं, अगर साइफ़र नहीं है तो इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा क्यों दी गई है? और अगर वहाँ पर माना जाता है कि साइफ़र था तो ये क्या खिचड़ी बनी हुई है? इस बारे में क्या कहते हैं? और डोनाल्ड लू ने जो स्पीच की है, जो बताया, इस बारे में क्या कहते हैं? ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये बात तो पूरी मुकम्मल तौर पे वाज़े इंटरनेशनल मीडिया पे भी और यहाँ हमारे नेशनल मीडिया पे भी कि बिल्कुल साइफर इस मुल्क को भेजा गया है और ये किसी भी मुल्क का कोई हक नहीं होता है, इखलाकी तौर पे भी, लीगली तौर पे भी, कि वो किसी और मुल्क को साइपर भेजे, उसे कहे कि आपने असम्बली को किस तरह करना है या आपने वज़ीर आज़म किसको रखना है। ये हमारे मुल्क में खुलम खुला मुदाखलत की गई है, जिसके खिलाफ हम 2 सालों से सड़कों पे बरसर हम एहतिजाज है। हमारा लीडर इसके खिलाफ एहतिजाज कर रहा है और उस एहतिजाज का नतीजा ये निकला कि उसने गोलियां भी अपने जिस्म पे बर्दाश्त की और आज जेल में भी बैठा हुआ है। और हम दुनिया को कहना चाहते हैं कि डोनाल्ड लू के तमाम सवालों का जवाब और 75 साल जो हमारे साथ जुल्म किया गया और जो डोनाल्ड लू ने कहा है कि F-16 जो हमने दिए थे आज तक हम मॉनिटर करते आ रहे हैं, इस सवाल के जवाब से लेके IG पंजाब के साथ आपके दौरों से लेके, निगरान सेटअप्स के साथ आपके मुलाकातों से लेके और जो IG पंजाब के साथ आपने थानों का दौरा किया था उस तक, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपके एम्बेसी के सामने आकर देंगे। लेकिन हमने अपने असल गोल को जो अचीव करना है उसके लिए हमने अपने छोटे छोटे जो तरीकाकार के मुताबिक हमने एक तहरीक तैयार की हुई है, उसके मुताबिक बढ़ते हुए आखिरी ऑप्शन यही है कि हमने आपके पास आना है, आपसे पूछना है कि आप कौन होते हैं कि आप हमारी F-16 की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप कौन होते हैं कि आप हमारे निगरान सेटअप में मुदाखलत करते हैं, आप कौन होते हैं कि आप हमारे इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, आप कौन होते हैं कि आप हमारे मुल्क को साइपर बेचते हैं। अगर आपके मुल्क के आइन और कवानीन में ये चीज दर्ज है तो ठीक है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा के आइन और कवानीन में ये चीज दर्ज है तो ठीक है, अगर आप अपने मुल्क में कोई और कानून चाहते हैं और हमें गुलाम बनाना चाहते हैं तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 75 साल आपने सिर्फ ये नारे सुने होंगे कि यहाँ की आवाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ है, तो इस दफा हम आपको अमली तौर दिखाएंगे, आपके एम्बेसी आकर बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम अब मजीद ये आपका तसल्लुत नहीं चाहती, क्योंकि हमें अपने साबिका DG ISI भी बता चुका है कि यहाँ किस चीज का, किस ताकतवर पोजीशन का फैसला कौन करता है। ये फैसला अब किसी बार के किसी मुल्क का इख्तियार नहीं है, ना उसका हक है, न किसी भी ऐसे गलत शख्स का इख्तियार है जो इस मुल्क को दस्तूर से हट के अपने मिजाज के मुताबिक चलाना चाहता है। इस मुल्क का कोई भी कानून, कोई भी ओहदा, कोई भी चीज स्टेब्लिश करना जो है वो यहाँ के अवाम का हक है, कानूनी भी, जमहूरी भी, इखलाकी भी, हर लिहाज से। तो ये हक हमारा है और ये हकीकी आज़ादी के जरिए ये हक हम आपसे लेकर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह आप करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी सदाम तरीन साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। जैसे कि मैंने बताया कि 30 तारीख रैली को प्लान किया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ हॉकी की आज़ादी टाइगर्स के साथ, तो मेरे साथ कादर खान साहब भी मौजूद हैं। सर, आप क्या कहते हैं अपनी रैली के बारे में और इसकी क्या तैयारी है, और लोगों को आप इन्वाइट कर रहे हैं तो कौन सी लोकेशन पर कर रहे हैं, क्या तरतीब होगी और किस तरह लोग आएंगे और किस तरह कहाँ कहाँ पर आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब, मैं सबसे पहले अपनी हकीकी आज़ादी के जितने भी टाइगर हैं पाकिस्तान में, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस सख्त वक्त में 2 साल में हर लम्हा बलम्हा जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और जितने भी पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के टाइगर हैं वो इंशाल्लाह तरनौल के मकाम पर आएंगे। तरनौल के मकाम पर आकर वहाँ हम अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। रोज़ा इफ्तार करने के बाद इंशाल्लाह हम जनाब कश्मीर हाईवे से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब जाएंगे। वहाँ जाकर इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमारे जनाब सदाम भाई भी खिताब करेंगे और जो हमारे पार्टी के जनाब लीडर हैं जिनको हमने कल जाके कोर कमेटी में मिलना है, उन्होंने आकर इंशाल्लाह खिताब करना है। और इसका लाए अमल जाकर इंशाल्लाह कल जब 23 तारीख को हम निकलेंगे और प्रेस क्लब के सामने पहुंचेंगे, अपना अगला लाए अमल इंशाल्लाह बताएंगे। और हम पर जोर मुतालबा करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इलेक्टेड MNA MPA और हमारे जितने भी जनाब जो है ना जी बड़े हैं जो ओहदों पर बैठे हुए हैं, सबको हम कहना चाहते हैं कि रैली को भी कामयाब करें और जलसों को भी कामयाब करें, फ्रंट लाइन पर आएँ। पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी के टाइगर आपके साथ मौजूद हैं। अगर आप पीछे खड़े होकर बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान
पाकिस्तान की अवाम ना बैठने वाली है, ना हकीकी आज़ादी टाइगर जो है वो बैठने के लिए बैठे हैं। जेलों से निकलने के बाद, उसके बाद भी हम ये सख्त तरीन वक्त में गुजरने के बाद भी इसीलिए खड़े हैं कि इमरान खान साहब को बाहर लेकर आना है और उम्मत मुस्लिमा का जो अजीम लीडर है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम, क्या फ़लस्तीन की अवाम याद कर रही है, कश्मीर की अवाम याद कर रही है, अफगानिस्तान की अवाम याद कर रही है। हत्ता कि आज देख लें डोनाल्ड लू को जनाब इंटरनेशनल मीडिया की जगह पर उसको जनाब कितना बेइज्जत किया गया, जिसने झूठ बोला, और सब लोगों को पता है कि सफ़र पाकिस्तान में जनाब भेजा गया है और उसमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत की गई है, जिसको पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया गया है। पाकिस्तान जीरो पे चला गया है जनाब। आप देख लें पाकिस्तान का पैसा अफगानिस्तान से गिर चुका है, बांग्लादेश से गिर चुका है और इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान की हर चीज़ जो है नीचे गिर रही है, जिसमें जनाब एक ही जनाब जो है जी ताकत है। उस ताकत को हम कहना चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा जजीरे बना लिए हैं बार, अब पाकिस्तान में अपने जजीरे और अब पाकिस्तान में अपने कारोबार शिफ्ट करें और पाकिस्तान की अवाम को जो है ना जी जिसको उसने सेलेक्ट किया है उनको आगे आने दें। और पाकिस्तान की अवाम को जो 85 सीटें छीनी गई हैं, जैसे कि सदाम तरीन साहब यहाँ मौजूद है, 15,000 के 20,000 की वोट लीड से जीते हुए हैं, फॉर्म 47 वाले को लाकर बिठा दिया गया। यह पाकिस्तान की अवाम के साथ भी जुल्म है और पाकिस्तानी कौम के साथ भी जुल्म है और इलेक्टेड जो हमारे MNA उनके साथ भी जुल्म है। तो ये जो मैंडेट आपने छीना है इसका जनाब भरपूर जवाब आपको मिलेगा और इंशाल्लाह ये मैंडेट भी वापस लेंगे और इमरान खान साहब को इंशाल्लाह इन रोज़ों में इंशाल्लाह बाहर लेकर आएंगे। इससे पहले बहुत शुक्रिया जी। एक तो अडियाला जेल के पास पाकिस्तान का कोई भी कारकुन, PTI का कोई कारकुन अडियाला जेल के पास झंडा लेकर नहीं जा सकता, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके अडियाला जेल पहुंच गए। क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखे, एक तो 75 साल से जो कॉन्सेप्ट ये चला रहे थे, कौमियत के बुनियाद पे हमें तकसीम करके आपस में लड़ा रहे थे ना, ये उसकी एक कड़ी है। देखिए आप एक बात समझे, कोई भी दहशतगर्द हो, शायद ये दुरुस्त हो वहाँ से ही लोग आए हों, लेकिन दहशतगर्द की कोई कौम नहीं होती है, कोई शनाख्त नहीं होती है, दहशतगर्द दहशतगर्द होता है। तो ये अफगान का नाम दरमियान में लाना सबसे बड़ी ज्यादती है, ये आप इससे एक दफ़ा हटा दें। दूसरी बात, ये मजाक नहीं है कि आपके अपने इसी जो आपके इस वक्त DGISI है, इन्होंने बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था, इनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जब तक हमारी मर्जी ना हो ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो मेरे भाई अब आप ही बताएं कि ये किसकी मर्जी से आए और किसके मर्जी से हुआ। हम तो हैरान है कि एक तो बॉर्डर से यहाँ तक आना और दूसरा फिर उस जेल तक पहुंचना, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल से ये एक शोशा है और इमरान खान की जिंदगी को वाकई शदीद खतरात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, आप लोगों ने 2007 में इस मुल्क में बेनज़ीर की शहादत को देखा होगा, उसके बाद जो नुकसान इस मुल्क ने भुगता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 2007 की बात कर रहा हूं, जब बेनज़ीर को शहीद किया गया, उसकी शहादत के बाद जो पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, जो सिंध में तबाही मची है, आपके रेलवे स्टेशनों को जलाया गया, आपके रेलवे के जितनी बोगियां थी उसको इंजनों को जलाया गया, इस तरह आपके जितने बैंक्स थे, चाहे वो आपके सरकारी बैंक्स थे या निजी बैंक्स थे, इस तरह आपके जितने बिजनेस कम्युनिटी थे उसके बड़े बड़े शॉप्स को तोड़ के लूटा गया, आपके जितने बड़ी ट्रांसपोर्ट थी उस ट्रांसपोर्टर को बड़े बड़े हाईवे के रोड, क्योंकि जब हालात बिगड़ जाते हैं, कंट्रोल से निकल जाते हैं ना, तो आपके मुल्क में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद है जो इस मुल्क को मजीद खराबी की तरफ या नाकामी की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनको एक ऑप्शन मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है, जो वो गलत फिर इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये होने नहीं देंगे। इमरान खान जो है वो अकेला इमरान खान नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी कौम है। इमरान खान को कुछ करना ऐसे जैसे पूरे पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाना। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट में एक ही जुमला है जो इससे पहले भी आप बता चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इससे पहले भी मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा था तो आपने कहा था कि इमरान खान साहब पाकिस्तान इस वक्त खालिद बिन वलीद है, किस तरह आप कहते हैं? मैं इस वजह से कहता हूँ कि देखिए, इस वक्त अगर कोई माने या ना माने, वक्त का फिरौन अक़वाम मुत्तहिदा में बैठता है, मैं ये समझता हूँ, बैसियत इंसान भी, बैसियत मुसलमान भी। क्योंकि आप देख ले इस वक्त फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स तंजीम आपको बोलते हुए नजर आ रही है? ये सिर्फ इनके मफादात के लिए बनाई गई है। जितनी तंजीमें जो भी है, इनके दरमियान खड़े होकर इमरान खान ने किसकी बात की? इमरान खान ने कौन सी बात की? और जब फ़लस्तीन पे इमरान खान के गवर्नमेंट होते हुए हमला किया गया तो इमरान खान का रिएक्शन क्या था, और उसके गवर्नमेंट के, उसके कैबिनेट के वजीर खारजा का रिएक्शन क्या था, और इंटरनेशनली मीडिया पे हमने अपना मौक़िफ़ किस अंदाज में पेश किया, और पाकिस्तान में OIC किस अंदाज में मुनक़िद की। और इसकी और एक खूबी देखें ना, जब हमारे हुक्मरान बाहर जाते थे, कोई कहता था मुझे ये दे दे लीज पे, कोई कहता था मुझे वो लीज पे दे दे, ये खड़ा होके हमारा जो मैं सादा भी इसे समझता हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ इस पे, खड़ा होके कहता है कि मेरे मजदूर को छोड़ दे। वो मजदूर की बात करने वाला बंदा है। तो इस तरह की सोच रखने वाला वो मौजूदा दौर का खालिद बिन वलीद ही हो सकता है। वो कोई ये तो नहीं हो सकता है जो यजीद के साथ, जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहा है, जिन लोगों को हम यजीद के साथ जोड़ रहे हैं, ये तो उनके उसमें नहीं आता है ना, पैमाने में। इसका पैमाना ही बताता है कि ये खालिद बिन वलीद है। तो मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ। किसी को अगर कोई शक है तो ये उसकी अपनी मर्जी है। इन लोगों का मकसद ही यही था कि आप लोगों का बिलीव, जिस तरह हमारा लीडर कहता है कि माई बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आपका बिलीव इज माई बिलीव इज ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपने तो फिर खौफ से निकलना है।
आपने तो ज़मीनी जो फ़िरौन है, जो तसल्लुत यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है, इसको तोड़ना है। असल जहाद भी यही है और असल ज़िंदगी का मकसद भी यही है। और मेरे ख्याल से इस मकसद में इस मुल्क का नौजवान जो है वो समझ चुका है। सिर्फ और सिर्फ देर इस बात की है कि इमरान खान साहब और हमारी मरकज़ी लीडरशिप वो मेन मरकज़ी धरने का ऐलान करें, उसके बाद आपको दमादम मस्त कलंदर इस मुल्क में नज़र आएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, खुदा न खास्ता आपके और पार्टी के दरमियान कोई इख्तिलाफात तो नहीं चल रहे? क्योंकि आज आप जो काम करने चाह रहे हैं ये तो लीडरशिप को करना चाहिए, ये तो इलेक्टेड को करना चाहिए, जबकि हकीकी आज़ादी के टाइगर्स कारकुन ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए, हमें हमारे अपने आबा व अजदाद और हमारे इस्लामी तारीख़ के मुताबिक हमें ये सिखाया गया है कि अगर आपको कहीं भी कोई बेहतर काम करने में आपको कोई मुश्किल नज़र आ रही हो या आप उस काम को करना चाह रहे हो, तो आपने इस इंतज़ार में नहीं बैठना है कि मैंने किसी की इजाज़त लेनी है। ना हमें तंजीम से कोई इख्तिलाफ है, ना तंजीम को हमसे कोई इख्तिलाफ है। तंजीम भी खान साहब की रिहाई चाहती है और हकीकी टाइगर्स भी खान साहब की रिहाई चाहते हैं और पूरा मुल्क खान साहब की रिहाई चाहता है। और बैनुल अक़वामी तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सब ये चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो मेरे ख्याल से तंजीम और हमारी लीडरशिप हर उस शख्स को अप्रिशिएट करती है जो शख्स ये चाहता है कि इमरान खान को रिहाई मिले और जो शख्स इमरान खान के लिए आवाज़ उठा रहा है और पुरअमन जमहूरी अंदाज में मुज़ाहिमत का रास्ता अपना रहा है, उसे हमारी लीडरशिप अप्रिशिएट करती है। कोई इख्तिलाफ आप हकीकत में हकीकी आज़ादी टाइगर हैं और सदाम तरीन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बलूचिस्तान के बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत कम वक्त में इन्होंने पब्लिक के दिलों में घर कर लिया। उसकी वजह है जो हक और सच पे लड़ता है हमेशा कौम उसके साथ खड़ी होती है। तो मैं ज़ाती तौर पर आज चूँकि मेरी मुलाकात हुई है, इससे पहले मेरी मुलाकात थी, मुलाकात से पहले जब मैं सदाम तरीन साहब को देखता था, सुनता था, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता था कि मेरे मुल्क में ऐसे लोग अब भी हैं जो बग़ैर डर के और खौफ के बोलते हैं और हक और सच के रास्ते पर चलते हैं। तो हक और सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। आपको अल्लाह ताला रास्ता ज़रूर देता है क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। तो मेरा ईमान है कि सदाम तरीन साहब अपनी कौम के लिए, अपने सूबे के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो हमारी दुआएं और आप सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब करे। फरहाद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।